ओम शांति। आज हम कुछ आत्माओं के क्वेश्चनों को लेंगे। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि जो श्री कृष्ण के पिता है उनका सेकंड नंबर पद क्यों है और श्री कृष्ण का फर्स्ट नंबर पद कैसे है तो उनको आश्चर्य होता है। तो बाबा ने अव्यक्त इशारे भी दिए हैं, संदेश में भी बताया, मुरलियों में भी बताया कि श्री कृष्ण के जो पिता है वो श्री कृष्ण की भेंट में पढ़ाई कम करते हैं, इस वजह से उनका सेकंड नंबर होता है। जो जैसी पढ़ाई करेगा उस अनुसार। दूसरा, श्री कृष्ण के पिता का जो जन्म होता है वो भोग बल के द्वारा होता है, और श्री कृष्ण नंबर वन इसलिए कि उनका जो जन्म होता है वो योग बल से होता है। तो सतयुग के अंदर सबसे जो पहला जो जन्म होता है वो योग बल से श्री कृष्ण का होता है, इसलिए उसके पिता से भी उनका मान ज्यादा होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। अभी देखो, वर्तमान में भी देख लो, नरेंद्र मोदी के पिता को कौन जानता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को सारी दुनिया जानती है। तो उनके पिता का अपना रोल था और इनका अपना रोल है। तो आत्मा कौन सी है, किस उसने क्या किया है क्या नहीं किया, उस आधार पे उसका नंबर वन या टू हो जाता है। तो उस आत्मा का जो श्री कृष्ण के पिता है उस टाइम पे सेकंड नंबर है, लेकिन जब सतयुग में उनका रोल होगा तो नंबर वन आत्मा होगी वो। तो हमें ये नहीं सोचना है कि भाई वो सेकंड नंबर है, नहीं। वो उस समय उनका सेकंड नंबर है, लेकिन जब वो सत्युग में जो उन्होंने पुरुषार्थ किया है, सत्युग की प्रारब्ध जब बनेगी तो वो नंबर वन होंगे अपने टाइम पे। तो ये भी हमें सोचना है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और किसी ने पूछा है कि बाबा ने दीदी को बोला है कि मतलब बाबा का हाथ पकड़ के दीदी कहीं लेके जा रही होगी, तो बाबा उनको याद दिला रहा था कि तुम्हें नशा है कि भविष्य में भी तुम श्री कृष्ण का हाथ इस प्रकार से अंगुली पकड़ के उसको चलना सिखाओगी, जैसे अभी वर्तमान में बाबा को पकड़ के चला रही हो। तो बाबा तो क्या है कि बच्चों को हर समय कोई न कोई स्मृति दिलाते रहते थे। कई बार बाबा आपस में भी खेलते खेलते ही बाबा पूछते थे कि किसके साथ खेल रहे हो। कभी बाबा चलते चलते ही बाबा पूछता था, बाबा याद है? तो ब्रह्मा बाबा के साथ में जो भी बच्चे रहते थे तो बाबा उन्हें याद दिलाता था, नशा चढ़ाता था। तो इसी प्रकार से दीदी को भी बाबा ने नशा चढ़ाया है कि अभी तुम देखो, इसको ब्रह्मा के उंगली पकड़ के या हाथ पकड़ के घुमा रही हो, ले जा रही हो, क्योंकि बुजुर्ग थे ब्रह्मा बाबा। तो उनके साथ में चक्कर लगवा रही थी, तो बाबा ने एक नशा चढ़ाया उनको कि भाई जैसे अभी आप यहाँ, वैसे श्री कृष्ण का भी वहाँ पे तुम हाथ पकड़ के या उंगली पकड़ के उनको चलना सिखाओगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जैसे जो यज्ञ का कारोबार था, सबसे पहले मुख्य प्रशासिका तो कौन थी? मम्मा ही थी। उसके बाद मम्मा के बाद में कारोबार दीदी के हाथ में आया। तो ऐसे ही जन्म की कहानी में भी हो सकता है कि वहाँ सतयुग के अंदर दीदी का भी रोल हो। दीदी भी नज़दीक समीप संबंध में हो, तो श्री कृष्ण से तो दीदी का प्यार था ही, तो दीदी उनको चलना भी सिखा सकती है। लेकिन कोई मुरलियों में ये नहीं कहा है कि दीदी माँ बनेगी। कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं। बाकी बने तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ड्रामा में कलब पहले जो बना होगा वो बनेगा, पर हमें कोई ऐसा मुरलियों के माध्यम से कोई संकेत नहीं मिला है, इस वजह से हम वो चीज़ नहीं बोल रहे हैं। बाकी जो हम मेरे विचार से जो बात थी कि बाबा ने ये कही है नशा चढ़ाने के लिए, सोमान जागृत करने के लिए, ये बात दीदी को बाबा ने कहा है। तो ये क्वेश्चन भी हल हो गया होगा। तो अभी आज हम जो है ये सारे क्वेश्चन तो आपके हल हो ही गए होंगे। हर समय कोई न कोई क्वेश्चन आते ही है। लेकिन अभी हम योग की कमेंट्री चालू करेंगे। तो योग के लिए, योग की कमेंट्री से हम आज योग करेंगे। तो योग की अनुभूति के लिए, क्योंकि सारा हमारा जो महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है वो तो योग ही है। ज्ञान तो अति सहज है। हमने जान भी लिया कि भाई श्री कृष्ण के माँ बाप कौन है, तो भी कोई हम नंबर वन तो नहीं चले जाएंगे। हमने नहीं भी जाना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन बातों में जानने से कोई आप नंबर वन या टू तो बन नहीं जाएंगे। हाँ, जो मेन पुरुषार्थ है योग का, उसके आधार पे हम नंबर वन या टू हो सकते हैं।
तो हमें विशेष अपनी तपस्या के ऊपर ध्यान देना है, हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है। योग के अंदर हमको अनुभूतियां करनी है। इसीलिए बाबा ने एक मुरली में कहा कि जो बच्चे 8 घंटा मुझे याद करते हो मेरे सबसे अधिक मददगार बच्चे हैं। तो लास्ट सो फास्ट जाने के लिए भी योग महत्वपूर्ण है। और योग में नंबर 1 जाने की विधि यही है कि विधि पूर्वक योग करें, अपने को आत्मा समझ के मुझ परमात्मा को याद करें। तो सबसे पहले योग में मेहनत क्या है? आत्म अभिमानी बनने की। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा है कि जो आत्म अभिमानी है वो ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो योग में अनुभव करने के लिए मन और बुद्धि चाहिए। तो सबसे पहले मन का काम क्या होता है? विचार करना। तो हम विचार करते जाएं। और बुद्धि का काम क्या होता है? दृश्य देखना। तो मन से हम विचार करते जाएं और बुद्धि से हम दृश्य देखते जाएं, तो हमें अनुभव होता जाएगा।